दोस्तों नमस्कार। स्टॉक्स विद रोहित में आज आपका स्वागत है। आज हम एक म्यूचुअल फंड लेकर के आपके पास आए हैं रोहित के साथ। जी हाँ। हाय रोहित। हेलो सर। आज कौन से म्यूचुअल फंड के बारे में आप डिटेल्स बताने वाले हो? मेरा दूसरा सबसे फेवरेट म्यूचुअल फंड जिसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। और इसके बारे में क्या रेटिंग है इसकी? इसकी रेटिंग है 5 आउट ऑफ 5। और कब से ये प्रारंभ हुआ था? ये जनवरी 2013 से स्टार्ट हुआ था और इसकी जो इनिशियल एनएवी थी वो लगभग 30 रुपए के आसपास थी, जो अब पहुंच गई है 292 रुपीज। मान लीजिए कि इस फंड में किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपया लगाया होगा उस समय। जी हाँ। तो 10 साल के अंदर वो कितना गुना हो गया? 10 साल के अंतराल में 10 गुना हो गया इसका पैसा। अगर एफडी में आप लगाते तो 1 गुना होता, अगर आप पर्टिकुलर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी में लगाते तो 1 गुना भी नहीं होता 10 साल में, लेकिन 10 गुना पैसा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। लेकिन आपका ये वन ऑफ द फेवरेट फंड है। जी हाँ। आज अगर आप आज भी इसको सजेस्ट कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। आज अगर कोई व्यक्ति इसमें लगाएगा तो उसका एनएवी 30 रुपए का एनएवी 292 रुपए हो गया। राइट। तो क्या आज भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आने वाले 10 साल में ऐसे ही रिटर्न्स मिलेंगे? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लॉन्ग रन में देखेंगे तो 5 ईयर रिटर्न्स जो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने दिए हैं वो हाईएस्ट है अभी पूरे इंडस्ट्री में और रैंक नंबर 1 पे चल रहा है। अगर 3 साल के मैं रिटर्न्स देखता हूं तो ये पर्टिकुलर फंड नंबर 3 पे चल रहा है और इसीलिए रैंकिंग में मैंने अपनी इसे नंबर 2 पे डाला हुआ है। आपने रैंकिंग जो दी थी पिछले लाइव शो में जी, उसमें आपने फर्स्ट रैंकिंग मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को दिया था। जी हाँ। अब मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से इसका कंपैरिजन मैं चाहता हूं आप करें। जी हाँ, मोतीलाल मिड कैप फंड का जो फंड साइज था वो 18,000 करोड़ था और उससे भी बड़ा फंड साइज इसका है 26,600 करोड़ का। और जो रिटर्न्स है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बेटर है, इसलिए मैंने उसको नंबर 1 पे रखा था। और पर्टिकुलरली मैंने आपको बताया था कि वो विनर्स को अपने पकड़ के रखते हैं और इसलिए मल्टीफोल्ड रिटर्न पर्टिकुलर स्टॉक में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने कमाए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। लेकिन नंबर 2 पे मैंने इसको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि डायनेमिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग ये पर्टिकुलर फंड में जो फंड मैनेजर्स हैं वो करते हैं और मोमेंटम ट्रेडिंग करके पैसा शॉर्ट टर्म में गेन्स करके निकाल लेते हैं और अपने विनर्स को भी होल्ड करते हैं। बट बेटर मिड कैप फंड जो मोतीलाल ओसवाल का है वो बेटर होल्ड करते हैं अपने विनर्स को। जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं उनको मोतीलाल ओसवाल छोड़ता नहीं है। जी जी। आपने 2 शब्द यूज किए, एक तो डायनामिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग। राइट। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि डायनामिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होता है? डायनामिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग मतलब आप समय देख के पर्टिकुलर ट्रेडिंग करेंगे। अगर हम देखेंगे कि 2020 में पर्टिकुलरली जब मार्केट गिरा था तो सब डर गए थे, लेकिन इस पर्टिकुलर फंड ने उस समय पे बहुत पैसा लगाया था शेयर मार्केट में जब मार्केट 2020 में गिरा था। जी हाँ। तो इसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है इस फंड मैनेजर की? बिल्कुल ज्यादा है और ये हाई रिस्क भी है। और स्मॉल कैप्स अगर आप 2020 में देखोगे तो इतने गिर गए थे कि वहां से ऐसा लग रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है यहाँ से बढ़ना मार्केट का, लेकिन फिर भी उस समय आपको वो कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है और वो कन्विक्शन चाहिए रहता है जो इस पर्टिकुलर फंड के फंड मैनेजर्स में है। एक बार मैं चाहता हूं कि जो इस फंड मैनेजर्स की जो स्ट्रेटेजी है राइट, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। फंड मैनेजर्स की पर्टिकुलरली मोमेंटम ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है और पर्टिकुलरली ये लॉन्ग टर्म में भी रखते हैं शेयर्स को और इसीलिए विनर्स को भी होल्ड करते हैं। तो जिस तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं कि मैं एक लॉन्ग टर्म का अपना पोर्टफोलियो अलग रखता हूं, एक शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो अलग रखता हूं और एक स्विंग का पोर्टफोलियो अलग रखता हूं। तो जो स्विंग और शॉर्ट टर्म वाला पोर्टफोलियो है वो गिरते मार्केट में मेरा जो हौसला है वो बुलंद रखता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है वो लंबे समय में मेरे को एक बड़ा पैसा बना के देता है। एक छोटा सा प्रश्न मेरा है। जी हाँ। आप जानते हैं कि हमारे शो के जो मुख्य दर्शक हैं वो हमारे देश के मिडिल क्लास है। राइट। और मोमेंटम ट्रेडिंग की आप बात कर रहे हैं जी। हमारे लाइव शो में और पिछले 3-3.5 महीनों में जितने 35-40 स्टॉक्स आपने बताए हैं उसमें बहुत देश के बहुत लोगों ने पैसा भी कमाया है। जी हाँ। मोमेंटम ट्रेडिंग
लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए कई ऐसे दर्शक हैं जो एक मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, हर महीने की इनकम करते हैं, राइट, हर महीने का खर्चा करते हैं राइट, और हर महीने की थोड़ी सी बचत करते हैं। बिल्कुल, उनके पास इतना समय नहीं है कि स्टॉक मार्केट में सोमवार से शुक्रवार तक वो सुबह 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक बने रहे। बिल्कुल करेक्ट। तो क्या अगर वो ट्रेडिंग नहीं करते हैं जी, तो मोमेंटम ट्रेडिंग जो फंड करता है उसमें पैसा लगा करके वो फायदा वो ले सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। और कैसे ले सकते हैं वो आप बताइए। इसीलिए हमने कहा था कि आप इसमें एसआईपी स्टार्ट कीजिए। मैं बल्क इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं बोलूंगा। एसआईपी के थ्रू आप पैसा लगाइए, लंबे समय तक के बने रहिए। मिनिमम 7 इयर्स का तो रूल है ही है, लेकिन अगर आप देख रहे हो 10 इयर्स में पैसा 10 टाइम्स हो गया है। और लास्ट के 3-4 साल में ही अगर आप देखोगे जो मेजर कंपाउंडिंग हुई है लास्ट के 3-4 साल में हुई है। इसलिए आप जितना लंबे समय तक के आप बने रहोगे उतना आप अपने पैसे को कंपाउंड कर पाओगे। दोस्तों, अगर आप हमारा लाइव शो देखेंगे जो हमने नवंबर के लास्ट वीक में दिया था, जिसमें हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है आपकी कंपाउंडिंग भी बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है, पिछले 0 ईयर से लेकर के आपने पिछले साल तक जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर भी ग्रोथ मिलती है। तो इसीलिए 7531 का जो रूल है, आप 7 इयर्स तक तो इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, लेकिन अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है 7 साल बाद, तो भी आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप लंबे समय तक 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक आप इन्वेस्टेड रहिए। और अंतिम तो नहीं, लेकिन इसकी एक्सपेंस रेशो क्या है? एक्सपेंस रेशियो है 0.63% की, जो कि ठीक ठाक है। और इसके फंड मैनेजर्स कौन है? फंड मैनेजर है पहले संजीव शर्मा जी है, जो अक्टूबर 2019 से काम कर रहे हैं और मेजर कोविड में जो इन्होंने पैसा लगाया वो इसका श्रेय मैं इनको दूंगा। दूसरे हैं वसव सहगल जी, जो सीएफए हैं प्रोफेशनली और 2022 से काम कर रहे हैं। ये भी बहुत डायनेमिक फंड मैनेजर है। और थर्ड है अंकित पांडे जी, जो भी सीएफए हैं और इनको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मई 2020 से आपने ये बताया था कि इस फंड ने अपना पैसा कुछ मल्टी बैगर्स में लगाया हुआ है, जो ऐसी कंपनियों में लगाया जो मल्टी बैगर्स हुए। जी हाँ, बिल्कुल। क्या आप कुछ कंपनियों के नाम बता सकते हैं? पहली कंपनी है, बहुत बड़ा स्टेक होल्ड करती है ये फंड, उसमें 5% के आसपास एजिस लॉजिस्टिक, जिसने अब 3 से 4 गुना को पैसे को कर दिया है 1 साल 2 साल में। और बीका जी है दूसरी, 1 साल में डबल हो चुका है। सन टीवी ऑलमोस्ट 3 to 4x पैसा को कर दिया है। अडानी पावर इस साल तो रिटर्न्स इतने नहीं दिए, लेकिन पिछले 3 साल की अगर मैं बात करूं तो अच्छे खासे रिटर्न अडानी पावर ने। एक यहाँ मेरी रिक्वेस्ट थी रोहित आपसे जी कि आप चूंकि म्यूचुअल फंड के ऊपर रिसर्च तो कर ही रहे हैं जी अच्छे म्यूचुअल फंड्स आप 5-10 निकालेंगे, जी तो मैं ये चाहता हूं कि इन म्यूचुअल फंड्स ने जिन स्टॉक्स में पैसा लगाया है जी और उसमें से अगर कुछ अच्छी कंपनियां आपके ध्यान में आती हैं, बिल्कुल, तो उसके भी हम वीडियोस बनाएं, उसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बारे में हम बताएं, क्योंकि जी हमारा जो व्यूअर है, हमारा जो इन्वेस्टर है, राइट, उसका 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का पोर्टफोलियो है करेक्ट, और वो उसका खुद का फंड मैनेजर है, राइट, क्योंकि वो डिसीजन खुद लेता है। करेक्ट, और हमारा उद्देश्य है उसको सही डिसीजन लेने में अच्छी ट्रेनिंग देना, मदद करना। करेक्ट। तो क्या हम ऐसे अच्छे स्टॉक्स निकाल करके अगले 1 साल में ऐसे कई वीडियोस उन तक पहुंचाएं, बिल्कुल, तो जिससे कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए करेक्ट, और एक अच्छे फंड मैनेजर हो जाए खुद के फंड के। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इस दिशा में मैं चाहता हूं कि आप कुछ काम कीजिए। श्योर। फाइनली, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी ऑफ द इन्वेस्टर्स एज फार एज द क्वांट स्मॉल कैप फंड इज कंसर्न? जी हाँ, अगर आप मेरी सुनेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें अपनी एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए अगर अभी तक के नहीं की है। पर्टिकुलरली जो भी अमाउंट आप लगाना चाहोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 रुपए पर महीना लगाना चाहते हो टोटल पूरा म्यूचुअल फंड में, तो इसमें आप अपना 1/5 अमाउंट जरूर लगाइए। ये एक हाई रिस्क कैटेगरी में आता है और मुझे लगता है पैसे को मल्टीप्लाई करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। टोटल म्यूचुअल फंड में जितने की एसआईपी आपकी जा रही है उसका केवल 20% इसमें लगा। 20% इसमें लगा। तो विथ दिस ऑल अबाउट क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और आने वाले समय में एक और अच्छा म्यूचुअल फंड हम आपके लिए लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ
बने रहने के लिए देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।